हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू रुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया। मॉडल पेपर जो मैंने आपको बनाया है, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी ईयर में पूछे गए। यानी हर वो क्वेश्चन है जो एकेटीयू के एग्जाम में अब तक आ चुका है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मॉडल पेपर की अगर मैं बात करूं तो मॉडल पेपर में मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा देखो कि भाई आपको एज इट इज न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। एज इट इज तो मिलना बड़ा मुश्किल है। एज इट इज तो अगर इसमें से आपको 4-5 मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन टॉपिक एज इट इज मिलेंगे ये गारंटी है। अगर आपका टॉपिक क्लियर है, जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का न्यूमेरिकल हो सकता है कि अलग आ जाए, लेकिन टॉपिक सेम होगा। अगर मेथड आपसे आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इस पेपर की बात करूं, इस पेपर में मैंने वो टॉपिक लिए हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 90% टू 100% है। तो जितने टॉपिक मैंने इसके अंदर कराए हैं वो टॉपिक भी अगर आपसे आते होंगे तो ये ध्यान रखिएगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा पेपर को। बिल्कुल आपको जो पेपर अगर मैं बता दूं, पेपर का पैटर्न आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में पेपर का पैटर्न ऐसा होता है। एक सेमेस्टर का पेपर आप दे चुके हैं, यहाँ पर आपकी पेपर आईडी लगी रहती है, इधर आप रोल नंबर लिखते हैं पेपर पर, ये आपका सब्जेक्ट कोड आ जाता है ऊपर। सब्जेक्ट कोड जरूर देख लें आप। मैं आपको बता दूं ये बात कि आप सब्जेक्ट कोड अपने पेपर का जरूर चेक कर लें। कभी कभी क्या होता है कि मान लिया आपके ही रूम में कोई बैक वाले बच्चे बैठे हैं और बैक वालों का कोड होता है अलग, जैसे KAS 203, आपका है BAS 203, तो दोनों पेपर के क्वेश्चन अलग अलग होंगे। पता चला आपको गलती से दूसरा पेपर दे दिया और आपने उसी को कर दिया, बाद में हो गया फेल। क्लियर है नहीं? तो इस बात को ध्यान रखें जरूर कि आपको सबसे पहले पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आप अपने एडमिट कार्ड से उस पेपर का सब्जेक्ट कोड जरूर चेक कर लें, क्योंकि अंदर से तो आपको पता नहीं चलेगा, होगा तो मैथ का ही पेपर। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत यहाँ आएगी मान लिया आपको आधे घंटे बाद ही पता चला, तो आधा घंटा तो खराब हो गया ना आपका। तो पेपर जो सब्जेक्ट कोड है इसे आप जरूर चेक कर लें, ठीक है नहीं। 70 नंबर का पेपर होता है, आप जानते हैं, और 3 घंटे आपको करने को मिलते हैं। कुल मिला के 3 सेक्शन आपके पेपर में होते हैं, आप जानते होंगे। जैसे मैथ फर्स्ट का पेपर था बिल्कुल ऐसे ही आएगा, पैटर्न वही रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 मार्क्स के। 7 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के मिलेंगे और उसमें 7 न्यूमेरिकल आपको 2-2 नंबर के करने पड़ेंगे। 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल ज्यादा लेंथी नहीं आते, लेकिन कभी कभी कोई न्यूमेरिकल ऐसा जाता है कि वो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं, देखिए अगर इसमें की बात करूं 5 यूनिट है आपकी, 5 यूनिट में से 2 यूनिट से तो आएंगे 2-2 क्वेश्चन और 3 से आएगा 1-1, इस तरह से रहता है, ठीक है नहीं। तो कुल मिला के 7 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन है सोल्व ऑफ d+1³ इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू e⁻⁻x। ये किसका क्वेश्चन है? ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल है। कांस्टेंट कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल में इधर से आप CF निकालेंगे, इधर से PI निकालेंगे, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट इसके अंदर आपको लगेंगे, ठीक है नहीं। ये जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल दिए गए, जितने भी न्यूमेरिकल इसके अंदर दिए गए हैं, 1 शॉट जो है हमारी 2 मार्क्स की, उसमें आपको सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2 मार्क्स की 1 शॉट में मैंने पर यूनिट 15-15 क्वेश्चन कराए हैं, यानी कुल मिला के आपको 75 क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। वो 75 क्वेश्चन आप आसानी से अगर कर लेंगे तो 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपके गलत नहीं होंगे। इस सेक्शन से आपके 14 नंबर आएंगे। ये सेक्शन आपको 14 नंबर देके जाएगा, और बिल्कुल ये मान के चले कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, गलती के चांस बहुत कम रहते हैं। तो यहां से आप अगर 14 नंबर गेन कर लेते हैं तो पास होने के लिए केवल एक न्यूमेरिकल आपको और करना है। 14-7 21 होते ही आप पास हो जाओगे। तो ये सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। कुछ बच्चे अभी भी चक्कर में बैठे हैं कि यूट्यूब पर आएगी 1 शॉट तब देखेंगे। भैया अब एक दिन का खेल रह गया, बस अब रह गया कल का खेल। आज का दिन बचा है, कल का दिन बचा है, तो जी जान पूरी लगा दो, ठीक है नहीं। आपने थोड़ी सी भी ढिलाई छोड़ी ना, थोड़ी सी भी फिर ढिलाई के चक्कर में रह गए तो बैक लग जाएगी, मेंटली प्रेशर आ जाएगा, 1000 रुपए बैक में देने पड़ेंगे और आपको जो है दोबारा से फिर मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ से पीछा छुड़ाना है तो सबसे अच्छा है कि आज से ही मेहनत शुरू कर दो। आपके पास कंटेंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमारे ऐप पर जाएं, सक्सेस क्लासेस एड्यू रुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के ऐप पर जाएं और वहां से मैथ फर्स्ट का या तो 1 शॉट का सब्सक्रिप्शन ले ले या मैथ फर्स्ट का पूरे सब्जेक्ट का ले ले। मैथ फर्स्ट की 1 शॉट का भी ले लोगे तो इस समय 2 दिन के लिए आपके सफिशिएंट रहेगा।
2 दिन में आप बड़ी आसानी से कहता हूं कि आप आराम से पांचों की पांचों वन शॉट कवर कर लें, 2 दिन में आराम से कवर हो जाएंगे। और अभी एक वीडियो आपको और मिलेगी जिसके अंदर मैं आपको 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा कि वो तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। आप चाहे पूरे पेपर में कुछ पढ़े ना पढ़े, वो 5 टॉपिक पढ़ लेना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें गारंटी है। वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। अब यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर इसका डिग्री और ऑर्डर आपको निकालना है। ये बिल्कुल इजी है, 1 मिनट का न्यूमेरिकल है, इसे आप आसानी से कर देंगे। ये भी यूनिट 1 से है। सेकंड में है फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म दिस। इनवर्स लाप्लास निकालना है, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, आसानी से हो जाएगा। यहां पर आपको डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करनी है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये भी आपका सेकंड यूनिट का न्यूमेरिकल है। थर्ड है आपका राइट द डिरिचलेट कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के लिए डिरिचलेट कंडीशन बतानी है, वो आप थ्योरी का न्यूमेरिकल, थ्योरी का क्वेश्चन है ये आप आसानी से कर सकते हैं। फिर है डिफाइन कन्फॉर्मल मैपिंग, ये भी थ्योरेटिकल है। कन्फॉर्मल मैपिंग को मैंने पढ़ाया कि क्या होती है। ये आपका यूनिट 4 का है, ये यूनिट 3 का है। और लास्ट वाला न्यूमेरिकल जिसमें आपको रेसिड्यू निकालना है जेड, इसका कोस जेड ओवर जेड इंटू जेड प्लस 5 का, एट जेड इज इक्वल टू 0। केवल जेड इज इक्वल टू 0 पर आपको रेसिड्यू निकालना है। तो यहां से आपको देखिए 14 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे। अगर आपने 5 की 5 वन शॉट देख ली होंगी, मैं गारंटी से कहता हूं कि जिस बच्चे ने 5 की 5 वन शॉट जो हमारे ऐप पर अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो देख ली होंगी तो ये आपके लिए एक हलवा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने 5 वन शॉट देख ली होगी, इसमें से एक एक क्वेश्चन आप 1-1, 2-2 मिनट में सोल्व कर देंगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि 7 नंबर की में जो मैंने आपको पढ़ाया वन शॉट में, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कराई है, ठीक है नहीं। तो बिल्कुल बच्चों, अगर आप पहले इस मॉडल पेपर को सोल्व करो, इस मॉडल पेपर को सोल्व करके आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर पेपर में आ सकते हैं। अगर आप इस पेपर में जितने नंबर लाएंगे ना एग्जाम में, उससे प्लस ही आएंगे, गारंटी है, ठीक है नहीं। तो ये पेपर आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, लेकिन सोल्व तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ रखा होगा। तो अगर नहीं पढ़ा तो सबसे पहले वन शॉट पढ़ लो, 5 की 5 वन शॉट पढ़ोगे तो आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी क्या है कि सेक्शन बी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन अलग अलग यूनिट के होंगे, जिनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन करने, केवल 3 क्वेश्चन करने। और 3 क्वेश्चन में भी देखिए एक एक हर यूनिट से एक क्वेश्चन है। जैसे पहले वाला न्यूमेरिकल है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकल मैंने कई सारे कराए हैं वन शॉट में, यूनिट 1 की वन शॉट में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, और उन्हीं में से एक न्यूमेरिकल है। ये सारे न्यूमेरिकल जो है, इन सबका सॉल्यूशन आपको वन शॉट में मिल जाएगा, चाहे 2 मार्क्स को, चाहे 7 मार्क्स का। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको वन शॉट में ना कराया, ठीक है नहीं। तो वहां से आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। सेकंड है कन्वोल्यूशन थ्योरम से सोल्व करना है, ये भी मैंने करा रखा है। थर्ड है हाफ रेंज साइन सीरीज करनी है। साइन सीरीज या कोस सीरीज दोनों में से एक आएगी, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो साइन और कोस में से दोनों में से एक आनी है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका एनालिटिक फंक्शन दिया गया है, और ये दिखाना है कि एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करना है, और इस फंक्शन को u माइनस वी इक्वल टू e⁻x cos y माइनस sin y का एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है। ये आपका मिन्नेस थॉम्सन मेथड का न्यूमेरिकल है। मिन्नेस थॉम्सन मेथड का न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में मिलेगा। ये 100%, साइन कोस में से एक 100%, कन्वोल्यूशन थ्योरम 100%, साइमल्टेनियस 100%, और 5वां न्यूमेरिकल आपका आता है लोरेंट सीरीज का, ये भी 100%। ये 5 के 5 टॉपिक एग्जाम में आपको रखे मिलेंगे, आंख बंद करके ध्यान रखना। 5 के 5 टॉपिक, क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक आपके सेम रहेंगे, ठीक है नहीं। और किस्मत अच्छी रही, देखो कभी कभी जो है ऊपर वाला जब साथ देता है, हो सकता है इसमें से कुछ न्यूमेरिकल भी आपको एज इट इज फंस जाए, ठीक है नहीं। ये है। अब बात करता हूं देखिए सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके 5 पार्ट होंगे, और 5 पार्ट में 2-2 क्वेश्चन देके रखेगा, जिनमें से आपको एक छोड़ना, एक करना है। ऐसी गलती ना करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसके दोनों आते हैं, इसके दोनों कर दिए, अगले के दोनों छोड़ दिए, तो यहां से काउंट एक ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है नहीं, काउंट एक ही होगा। और एक बात और बता दूं, आप अपनी कॉपी के अंदर अपना नाम, फोन नंबर, अपना रोल नंबर और कोई भी किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन कॉपी में ना लिख के आए। आप लिखेंगे तो यूएफएम बन जाएगी आपकी, ये गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है नहीं। कुछ बच्चे करते हैं फोन नंबर लिख दो, अगर फेल होगा तो कॉपी चेक करने वाला फोन करेगा, पैसे भेज के पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, और आपकी यूएफएम जरूर लग जाएगी, रिजल्ट भी रुक जाएगा आपका, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, बड़ा झमेला। तो इस काम के चक्कर में ना पड़े, मेहनत के चक्कर में लगे। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने एप्लीकेशन लिख के आते हैं,
मैं गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो मुझे पास कर दो, मुझे 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई से ही पास हो सकता। अब यहाँ करते हैं, देखिए सेक्शन सी में, जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई फर्स्ट का है कोई सेकंड का है, 2 में से एक करना है। जैसे पहला वाला न्यूमेरिकल चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, और दूसरे वाला जो है ये आपका किसका है, ये आपका जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड है उसका है, ठीक है नहीं। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, दोनों टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो ये आपके जो है आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देखिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 के, यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल यूनिट सेकंड के होंगे। यूनिट सेकंड में देखिए इसने क्या कहा, यहाँ पर आपको यूनिट स्टेप फंक्शन का न्यूमेरिकल आ गया। यूनिट स्टेप फंक्शन बहुत ईजी है, उससे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो उसके अंदर दिया, ये दे दिया आपको लाप्लास इक्वेशन की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। तो ये दोनों टॉपिक भी 100% मिलने वाले हैं। देखिए इसके अंदर जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं ना, जितने भी टॉपिक बताए, जितने भी क्वेश्चन है, उसमें से 90% टॉपिक एज इट इज मिलेंगे आपको, 90%। ध्यान रखिएगा, 1-2 टॉपिक ऐसा होगा जो चेंज हो जाएगा, वरना सारे टॉपिक आपको यही मिलने वाले हैं। परसों जब हम एग्जाम के बाद बात करेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल आप कहेंगे कि सर हाँ वाकई जो आपने बताया था वही आया, ठीक है नहीं। तो देखो एक दिन है, एक दिन में जान लगा दो पूरी, डर को निकाल दो दिमाग से, डरना नहीं है, डरना नहीं है। एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, क्लियर है नहीं। 2 मिनट का भूकंप पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो अपने भी इस समय अपने शरीर के अंदर भूकंप ले आओ बस, ठीक है नहीं। एक दिन के लिए भूकंप ले आओ कि मैं दुनिया तो नहीं मैथ को हिला दूंगा, ठीक है नहीं। तो मैथ के लिए भूकंप ले आओ एक दिन के लिए, पास हो जाओगे, पास ध्यान रखना, ठीक है नहीं। लेकिन पहले माइंड में यहाँ पर सोचना पड़ेगा। जब तक यहाँ नहीं बिठाओगे ना चीज को कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे पास होना है, जब तक कुछ नहीं कर सकते। डरे हुए को दुनिया और डराती है, ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो डरना नहीं है, आज नहीं पूरी जिंदगी में कभी नहीं डरना, डरना तो है ही नहीं। क्लियर होगी नहीं बात, ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट 3 के 2 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। एक में देखिए सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस, डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी-एलम्बर्ट का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। डी-एलम्बर्ट फेल हो जाएगा, फिर हम वहां पर कंपैरिजन टेस्ट, राबे टेस्ट या लॉगरिथम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। एक न्यूमेरिकल मिलेगा फोरियर सीरीज का आपको। फोरियर सीरीज में जो ज्यादा चांस रहते हैं वो आपके डिसकंटिन्यूटी के चांस रहते हैं, डिसकंटिन्यूटी का न्यूमेरिकल फोरियर सीरीज में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं देखिए सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहां आपको 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे, दोनों ही न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 4 के होंगे। इसमें से एक न्यूमेरिकल आपको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का मिलेगा। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है जिसमें आपको Z1, Z2, Z3, Z4, W1, W2, W3, W4 की वैल्यू देके रखेगा। या दूसरा जो है आपसे इमेज का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, W = 1/Z वाला, ठीक है नहीं। तो दोनों में से एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है नहीं। अब मैं दोनों तो दे नहीं सकता था, एक ही दिया जाता, तो इन दोनों में से एक आएगा, ध्यान रखना, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में से। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा CR इक्वेशन से, और CR इक्वेशन भी कौन सी, CR इक्वेशन आपके पास अगर आएगी तो वो ओरिजिन वाली आएगी। ओरिजिन वाले मैंने 3 न्यूमेरिकल आपको कराए हैं, 3-4, वो जरूर कर लेना, जरूर। उन्हीं में से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, अलग से न्यूमेरिकल इसका नहीं आएगा, हो सकता है यही आ जाए, ठीक है नहीं। इसकी तो मुझे देखिए 99% चांस लग रहे हैं कि यही न्यूमेरिकल आपको एज इट इज मिल जाएगा। 1-2 न्यूमेरिकल और इसके जैसे करा रखे, तीनों कर लेना, किस्मत अच्छी रही तो यही आएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 4 से इन्हीं टॉपिक पर मिलने वाले। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 पर। लास्ट है आपका देखिए यूनिट नंबर 5 में आपका एक न्यूमेरिकल, देखिए एक न्यूमेरिकल आपका आएगा इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन भी कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आएगा, जिसके अंदर कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एक्सटेंशन, ये सब चीजें उसके अंदर यूज होंगी कोई ना कोई। जैसे यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है, 3 रीजन दिए गए हैं, तो तीनों रीजन में अलग अलग फॉर्मूले आपके लग सकते हैं। न्यूमेरिकल मैंने करा रखे हैं आपको, ये वन शॉट में भी करा रखे, वैसे भी करा रखे। आपने अगर वन शॉट देख ली होगी तो आप आसानी से आंख बंद करके 5 मिनट में से करते हो। तो एक न्यूमेरिकल आपको इस तरह का जरूर मिलेगा जिसके अंदर कोची इंटीग्रल फॉर्मूला जरूर यूज होगा। कोची इंटीग्रल फॉर्मूले पर 100% एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपका आएगा एप्लीकेशन पर, कंटूर इंटीग्रेशन पर। मैंने आपको सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक कराया था 5th यूनिट का, जिसमें हमने कंटूर इंटीग्रेशन, किसी भी आपका रियल इंटीग्रेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उसे कैसे सोल्व किया जाएगा, ये भी मैंने आपको करा रखे हैं।
4-5 न्यूमेरिकल इसके कराए थे, वही कर लेना, जो वन शॉट में कराए वही कर लेना, उससे एक्स्ट्रा मत करना कोई भी, पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर आएंगे। और जो बच्चा इस मॉडल पेपर को सोल्व कर लेगा 60+ मार्क्स जोड़ के रखना, 70 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं। और जो बच्चे पास होने के जुगाड़ में हैं उनके लिए एक वीडियो और मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देख लेना, वो 5 टॉपिक कर लेना, उन 5 में से 3 भी सही कराए ना, पास हो जाओगे, ठीक है, नहीं पीछा छूट जाएगा मैथ सेकंड से। क्लियर है? क्योंकि हर तरह का बच्चा है, एक बच्चे का टारगेट है 70 नंबर लाना, एक का 21 नंबर का टारगेट है, तो हमें तो दोनों को लेके चलना है, 21 वालों को 21 भी दिलवाने हैं, 70 वाले को 70 भी दिलवाने हैं, ठीक है नहीं। हमारा कभी ये एम नहीं है कि 21 नंबर लाओ, हम तो 70 का पढ़ाते हैं, अब वो आपके ऊपर है आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है नहीं। हम तो हर तरह का मसाला देते हैं हर तरह के बच्चे के लिए कि भाई 70 भी लाओ 21 भी लाओ, जैसा मन करे ऐसे लाओ, हर तरह का, जितनी मेहनत आप करोगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। और सारा मटेरियल वन शॉट में है, वन शॉट में लग जाओ, वन शॉट। यूट्यूब पर अब मैसेज मत डालना कि यूट्यूब पर आएगी नहीं, एक दिन बचा यूट्यूब पर नहीं आएगी, मैं आपको क्लियर कर दूं, अंधेरे में हम रखना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। ऐप पे पहुंचे, वन शॉट देखें और पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 5 मिनट की वन शॉट में कहाँ देखूंगा, तो जो 5 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उन 5 टॉपिक को भी वन शॉट से कवर कर लोगे तब भी पास हो जाओगे, क्लियर है नहीं। और केवल 150 रुपए, 150 रुपए में विमल सर ने प्राइस रखा है इसका, केवल 150 रुपए में आप मैथ में पास हो जाओगे। तो भैया आज के लिए इतना ही, मॉडल पेपर आपका फिनिश हो गया। मॉडल पेपर को सोल्व जरूर करके देखें, एक बार जो बच्चा सोल्व करके देख लेगा उसे ये पता चल जाएगा आप किस टॉपिक में कहाँ गलती कर रहे हैं, अपनी गलती आपको पकड़ में आ जाएगी। मैथ में प्रैक्टिस ही मायने रखती है, तो प्रैक्टिस करिए। जहां आपको दिक्कत है वन शॉट में देखिए, वन शॉट से आपको दिक्कत क्लियर हो जाएगी, सॉल्यूशन में आंसर जरूर मिला लेना। और मेरी सभी को शुभकामनाएं, मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप मैथ में अच्छा परफॉर्म करें, और परसों जब पेपर के बाद हम मिले तो खुशी खुशी मिले, आप भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, इस तरह का पेपर आपका आए, इस तरह से आप मेहनत करें, बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।